नाभि क्या है? नाभि को मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा नहीं समझ पाती। सीधा नाभि में कहकर के वो अलग अलग नामों से पुकारती है, उसे सोलर प्रीसेक्स बोलते हैं। कोई अलग 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 उसे नामों से जानते हैं, आयुर्वेद अलग नाम से कहता है। और हम अपनी साधारण बोलचाल की भाषा में कोई नाभि बोलता है, कोई धरण बोलता है, कोई टुंडी बोलता है। अलग अलग नामों से उसे जानते हैं। ये बात ठीक है। ओके। सो इसका क्या शरीर में महत्व है, थोड़ी सी आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि नाभि हमारी पेट के सेंटर पर, जहां से आपका नाल कटता है, जहां प्लेसेंटा कटता है, नाल कटता है, वो स्थान हमारा नाभि होती है। सो ये हमें जीवन देती है। यदि नाभि नहीं होती, अर्थात प्लेसेंटा नहीं होता, तो हाँ, जिसे इंग्लिश में अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, सो ये तो हमें कुछ, हम जिंदा ही नहीं रहते। यानी हमारा भ्रूण बन भी गया होता है किसी तरह से, लेकिन वो हमें खाना उसी के माध्यम से मिला। हम नाभि मोह है, पता है, ये मोह है। लेकिन जन्म से पहले नाभि ही हमारा मुंह है, जिसके माध्यम से माँ के सारे तत्व, माँ के सारे रस मेरे को पहुंचते हैं। क्या विधाता की करनी है। मैं तो कह रहा हूं उसके लिए तालियां बजाओ, धन्यवाद करो। प्रभु, यहां से जाकर के तो सारा पाचन तंत्र पचता हुआ देखा है, लेकिन नाभि से भी ऊपर चढ़ता, हर जगह पहुंचता। तेरी क्या व्यवस्था है। जब अंदर था तब तेने यहां से खाना दिया, जब बाहर आया तब तेने यहां से खाना दिया। तेरी इस कारीगरी को, तेरी इस महिमा को मैं नमन करता हूं, अपने को समर्पित करता हूं कि तेरे सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। सो ये हमारी शरीर का केंद्र बिंदु है। पेट के बिल्कुल बीच में, रीढ़ की हड्डी के सामने, पाचन तंत्र और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जितनी भाई नाड़ियां, नर्व्स के सेंटर पॉइंट होते हैं यहां पर। इसी कारण आयुर्वेद इसे शरीर का मूल केंद्र मानता है। काम क्या होता है इसका? नाभि, पहला काम जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में मां से बच्चे तक भोजन, ऑक्सीजन और प्राण पहुंचाने का माध्यम है। अभी ऑक्सीजन हमारे मुंह से और नाक से जा रही है, लेकिन वहां ऑक्सीजन उसी से जाती है क्योंकि मुंह, नाक, सारी चीजें बंद होती हैं। जन्म के बाद इसका नेचर बदल जाता है। पाचन अग्नि का केंद्र है, नाड़ियों का संगम है, ऊर्जा संतुलन का यह नाभि बिंदु है। पेट, आंत, मूत्र और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अर्थात प्रजनन और हार्मोन, जितने हार्मोनल सिस्टम है, उससे सब इसी से जुड़ा होता है। यदि हम शारीरिक दृष्टि से इसको माने तो इसका कितना महत्व है। शरीर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, कोर मसल्स का संतुलन है, इंटेस्टाइन जिसमें मेसेंट्री, ब्लड सप्लाई का केंद्र है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। कमजोर नाभि क्षेत्र यदि हो जाता है तो आपका पाचन कमजोर हो जाता है और आपको कमजोरी आने लग जाती है। कहने का मतलब है, क्या नाभि असंतुलित हो जाती है या हो सकती है? सो आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और योग इसको क्या मानता है? क्या ये असंतुलित हो सकती है? हां, इसे कहा जाता है नाभि को खिसकना, नाभि की विकृति, नाभि चक्र असंतुलन। आधुनिक जो मॉडर्न साइंस है हमारी एलोपैथी, नाभि खिसकना, उसके यहां ऐसा कोई शब्द नहीं है, लेकिन मसल से मेलेंस, लिगामेंट स्ट्रेन, गट डिसफंक्शन, इस तरह के शब्दों को वो मानती है। दोनों की भाषा अलग अलग है, लेकिन समस्या कई बार एक जैसी होती है। मैं अपने यहां
पानी को पानी बोलता हूं, अंग्रेजी इसको वाटर बोलता है, कोई नीर बोलता है, लेकिन वस्तु एक है। नाभि संतुलन से शरीर को क्या कोई नाभि असंतुलन से क्या शरीर को कोई कष्ट होता है? क्या कोई परेशानी भी होती है? होती है। जैसे गैस बनना, कब्ज, अपच, पेट दर्द, उल्टी, भूखने लगना है, कमजोरी, कमर, कूल्हे में दर्द, जांघ में दर्द है, चक्कर आना, चिंता। देखो, नाभि से चिंता, अनिद्रा, महिलाओं में पीरियड की गड़बड़ी, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड, मूत्र की समस्या, ये सारी की सारी चीजें इससे हो सकती हैं, ऐसा आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान कहता है। नाभि असंतुलित आखिर हो क्यों जाती है? अचानक भारी वजन उठाते हैं तो नाभि खिसक जाती है, गलत तरीके से झुक जाते हैं या मुड़ जाते हैं तो हो सकती है, तेज झटका लगना या गिरना, अचानक कहीं गिर पड़े तो उससे हो जाती है, ज्यादा कब्ज यानी ताकत लगाते हैं मल को निकालने के लिए तो हो जाती है, दस्त ज्यादा होने से, आंत कमजोर होने से नाभि खिसक सकती है, मानसिक तनाव ज्यादा होने से आंतें कमजोर हो जाती हैं, डिलीवरी के बाद खिसक सकती है क्योंकि कमजोरी आती है, लंबे समय तक गलत पोस्चर के कारण भी नाभि खिसक सकती है। ये नाभि असंतुलित होने के कारण है। सो किन किन दिशाओं में खिसक सकती है जी? नाभि 8 दिशाओं में खिसक सकती है, ऊपर नीचे, दाएं बाएं और उनके बीच में, यानी 4 दिशाएं और 4 के बीच एक, 2 के बीच में एक दिशा और होती है। नाभि जब क्या अलग अलग दिशा में खिसकने से कुछ अलग अलग फर्क पड़ेगा? हाँ, जैसे नाभि ऊपर जब खिसकेगी ऊपर की साइड में तो एसिडिटी होगी, सीने में जलन होगी, सांस की तकलीफ होगी और नींद नहीं आएगी क्योंकि ऊपर गई है। नीचे खिसकेगी, कमजोरी आएगी, पेशाब से संबंधित, प्रोस्टेट की समस्या, पीरियड की गड़बड़ी, डर, बेचैनी, घबराहट नीचे खिसकने से होगी। जब दाहिनी तरफ यानी राइट साइड खिसकेगी तो बाईं किडनी और आंत हमारी प्रभावित होगी और बायां कूल्हा प्रभावित होगा। नहीं, इधर खिसकेगी, राइट साइड में खिसकेगी तो बाईं किडनी यानी खिचकी राइट साइड में है, असर किधर जाएगा? लेफ्ट साइड में। सो बाईं किडनी यानी लेफ्ट किडनी और लेफ्ट कूल्हा प्रभावित होगा, कूल्हे में दर्द होगा। और जब लेफ्ट साइड में खिसकेगी तो राइट किडनी और राइट कूल्हा प्रभावित होगा, दर्द करेगा, आंतें प्रभावित होंगी। यदि बाईं साइड में नहीं, तिरछी यानी 2 दिशाओं के बीच में खिसकती है, ऊपर और लेफ्ट में, ऊपर की साइड में और राइट साइड में, तो राइट अपर एंड राइट, तो इसके बीच में एक बनेगी फिर यहां पर, तो इससे तिरछी दिशा में। तो इसको बोलेंगे यहां पर लिवर की समस्या, पित्त की समस्या, गॉल ब्लैडर की और हमारी पेंक्रियाज की, और तिरछी जब खिसकती है और लेफ्ट अपर एंड लेफ्ट साइड, तो इधर स्प्लीन हमारी तिल्ली, और इससे हमारे कमर में दर्द, पेट में दर्द, पैरों में दर्द, ये सारी चीजें होती हैं। कई तरह से इसको लोग अलग अलग तरीके से समझते और मानते हैं। इसमें एक चीज मैं बताना चाह रहा था कि क्या कोई बचने के उपाय भी हैं इससे? हाँ, भारी वजन ना अचानक उठाएं, पहले मन को, ब्रेन को प्रिपेयर करें, मैं वजन उठा रहा हूं, ठीक है, मैं जैसे जंप ले रहा हूं, अचानक कूदना या प्रयास करके कूदना कि मेरे को इतनी दूर जंप लगानी है, ठीक है, तो वहां पर आप बच सकते हैं। कब्ज न रहने दें, पेट साफ होता रहना चाहिए आपका। नियमित आपको पवन मुक्तासन, भुजंगासन, मरकटासन, ये आपको लगातार करते रहने चाहिए, योगासन करना चाहिए। पेट की हल्की मालिश भी कर सकते हैं। देखो, क्लॉकवाइज करेंगे तो आपकी आंतें एक्टिव होंगी, और जब ज्यादा एक्टिव हैं, किसी की चाल आंतों की बढ़ गई है, तो अपोजिट साइड में उसकी मालिश करें। और स्ट्रेस मैनेजमेंट रखें, सही न्यूट्रिशन लें, शरीर को थकान से पहले आराम दे दें कि अब बहुत ज्यादा थक रहा है, उससे पहले ही हम रेस्ट मारें। सो इससे बैलेंस, हमारी नाभि के फायदे क्या होंगे?
मजबूत पाचन होगा, पेट हल्का होगा, शरीर में स्टेबिलिटी आएगी, मानसिक शांति मिलेगी, अच्छी नींद आएगी, हार्मोन बैलेंस होंगे और हमारी एनर्जी फंटास्टिक होगी। ठीक है। सो आयुर्वेद में इसको विभिन्न तरह से मानते हैं। कैसे? नाभि को एक योग के आधार पर इसको मणिपुर चक्र की संज्ञा भी दी गई है। अग्नि तत्व का केंद्र माना गया है। ठीक है। इससे पाचन, हमारे आत्मबल और डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती है। क्या बाप रे, कितनी बढ़िया बात है। यानी हमारी डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की, कोई कंफ्यूज होता है, पता नहीं ये काम करें न करें, अरे पता नहीं, अरे मैं समझ नहीं पा रही, मैं पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा, तो समझ लो नाभि संभालो। हाँ। 72,000 नाड़ियों का मूल स्रोत है हमारी नाभि। यानी 72,000 हमारी जो नर्व्स इससे कनेक्टेड हैं। इसलिए लोग इसको तो जब नाक खिसक जाती है, अम्बिलिकल हर्निया हो जाता है, अम्बिलिकल स्कार्स बन जाते हैं, तो लोग इसको सर्जरी करा देते हैं। वो निकल आता है, टुंडी सी बाहर निकल आती है, वहां को सर्जरी, तो उससे बड़ी दिक्कत होती है। चलो, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें इसमें और परेशानियां भी बढ़ती हैं। जैसे मैंने गैस्ट्रिक बताया, मैंने आपको बताया कि पाचन वीक हो जाता है, आईबीएस होती है, पाचन से संबंधित बहुत है। जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट गुड़गुड़ करना, लो बैक पेन, इससे ये सारी चीजें भी होती हैं। नाभि ढेर सारे विटामिन का एब्जॉर्प्शन करती है, ढेर सारे विटामिन का। किस दिशा में खिसकेगी तो कौन सा विटामिन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, ये तक इसकी साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है, नेवल साइंस इसको। विटामिन ई है, एसेंशियल ऑयल है, ये सब इससे प्रभावित करते हैं। और मैं एक चीज बताना चाह रहा था कि लोग तेल बहुत लगाते हैं नाभि में। ठीक है जी। कौन सा तेल लगाने से क्या फायदा होता है, क्या जानना चाहते हैं? चलिए मैं बताता हूं। नाभि में तेल लगाना कब चाहिए? नहाने के बाद थोड़ा सा लगा लो, और रात को सोने से पहले। ठीक है। 2-3 बूंद तेल की लगाने से बहुत अच्छा, नाभि एक तो साफ सुथरी रहती है और बहुत हेल्दी रहती है। सरसों का तेल लगाएंगे आप तो फायदा क्या मिलेगा जी? कब्ज में फायदा, गैस में फायदा, अपच में राहत, ठंड की वजह से जो पेट दर्द होता है उसमें फायदा, आंतों की जकड़न कम होगी, नाभि नीचे खिसकने की कमजोरी, बार बार नीचे को खिसक जाती है, वो ठीक होने लगेगी। तो किसके लिए? ठीक है, जिनका पेट भारी रहता है वो सरसों का तेल लगाएं, जो कब्ज से परेशान रहते हैं वो सरसों का तेल लगाएं, जो ठंडी प्रकृति वाले हैं वो सरसों का तेल लगाएं। सरसों के बाद एक आता है नारियल का तेल। नारियल का तेल लगाने से क्या फायदा मिलता है? नाभि में पेट की जलन कम होती है, एसिडिटी घटती है, मानसिक शांति, मन में जो उतावलापन, दिमाग ज्यादा चलता है वो उसमें आराम मिलता है, नींद बेहतर होती है, गर्मी में ठंडक मिलती है। कि कौन कर सकता है? जिनकी जलन ज्यादा होती हो, यानी पित्त प्रकृति जिनकी हो, एसिडिक नेचर बॉडी का ज्यादा हो, चिड़चिड़ापन जिनका ज्यादा रहता हो, वो नारियल का तेल लगाया करे। देसी घी गाय का होना चाहिए। इसके लगाने से क्या फायदा होगा? जिनका डाइजेशन कमजोर रहता है वो उनका बहुत अच्छा काम करेगा, शरीर की कमजोरी दूर करे। हार्मोनल बैलेंस के लिए गाय का घी नाभि में बड़ा अच्छा काम करता है। अर्थात हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा? महिला का पीरियड डिस्टर्ब होगा। पीरियड जो डिस्टर्ब होता है वो गाय का घी बहुत इसमें आराम देता है, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। ये कौन कर सकते हैं? जो बहुत दुबले पतले हैं, ठीक है, जिनको कमजोरी बहुत ज्यादा रहती है, जिन महिलाओं की पीरियड में प्रॉब्लम्स होती हैं, और जिनको जैसे पीरियड आया, ब्लड लॉस हुआ, तो बॉडी को रिकवरी की जरूरत है। इससे ये रिकवरी ज्यादा करता है। एक होता है अंडी का तेल, कभी सुना है अंडी का तेल?
कस्टर ऑयल बोलते हैं इसको। सो ये क्या फायदा करता है? पुरानी कब्ज में फायदा करता है, आंतों की सफाई करता है, सूजन और दर्द को खत्म करता है, गैस से राहत देता है। कौन किसके लिए? लंबे समय से कब्ज जिनको रहती हो, सूजन रहती हो पेट के अंदर, दर्द रहता हो, गैस, वो लोग इसको कर सकते हैं। यानी आईबीएस वाले भी इसको कर सकते हैं कस्टर ऑयल को। जिनको पेट में गुड़गुड़ रहती है, जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, घोषित कर दिया है, लंबे समय से कब्ज थी, सो 2-3 सप्ताह में 2-3 बार यदि वो कस्टर ऑयल को लगाते हैं तो उनको राहत मिलने लगेगी। एक होता है बादाम का तेल। सो नसों की मजबूती यदि कोई करना चाहता है, यानी बार बार खिसक जाती है, तो बादाम का तेल लगाओ। किसी को दिमाग की थकान बहुत होती है पढ़ने में, सो दिमाग की थकान बादाम का तेल दूर करता है और याददाश्त को सपोर्ट करता है नाभि में लगाने से। तनाव में, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, तो स्ट्रेस से राहत देता है। किसके लिए होता है? जो लोग ज्यादा थकावट महसूस कर सकते हैं, अर्थात स्टूडेंट्स होते हैं, अर्थात जो क्लर्क लोग होते हैं, या जो ज्यादा पढ़ने लिखे का, या जो बुजुर्ग होते हैं जिनकी मेमोरी पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सो वो बादाम का तेल थोड़ा उसका रात के समय लगा लिया करें, 2 से 3 बूंद। और यदि वो नीम का तेल लगाएंगे तो क्या होगा जी? हाँ, नीम का भी तेल आता है, किसी को मालूम है? हाँ, सो नीम का तेल मार्केट से अच्छा सा ला करके, और तो कौन किस क्या काम करेगा नीम का तेल नाभि में? पेट के कीड़े, हाँ, पेट के कीड़े, कीड़ों के लिए, स्किन इन्फेक्शन के लिए, स्किन इम्यूनिटी को लिए, बार बार बीमार पड़ना, बार बार बीमार पड़ना, तो इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। बहुत तेज तीखा होता है। सो इस वजह से इसको 1 बूंद नीम के तेल की और 2 बूंद नारियल के तेल की यदि वो लगाते हैं मिला करके, तो थोड़ा ज्यादा फायदा करेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा स्किन के लिए वैसा है। सो तिल का तेल मैंने शायद बता दिया आपको, बताया? तिल का तेल बताया? नहीं बताया? अरे बताओ, कुछ तो नहीं बताया। तिली का तेल, हाँ, नहीं बताया। सो तिल का तेल किसके लिए होता है? बात दोष जिनके अंदर होता है। बात दोष का क्या मतलब? दर्द होते हैं, कभी यहाँ दर्द, कभी वहां दर्द, शरीर एकदम बड़ा उड़ा उड़ा सा है, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, शरीर में गर्माहट, ये सब बात दोष के लक्षण हैं। सो जिनको बात दोष रहता है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। बात प्रकृति वालों, कमर कूले में दर्द है, यहाँ पर लगाओ, आराम मिलेगा। ठीक है। ठंड में, ठंड में तिल तो खाते हैं, तिल भी तो खाए जाते हैं, खूब गजक उड़ा रहे हो आजकल। हाँ जी। सो अच्छा, दोनों को मिलाएं, किसको? अंडी के तेल को और तिल के तेल को, तो नाभि बार बार असंतुलित होती है, वो संतुलन होना शुरू हो जाएगी। पेट और कमर दोनों में फायदा मिल जाएगा और शरीर को एक स्टेबिलिटी मिलेगी। वैसे एक तेल और होता है, शायद आपने सुना होगा या नहीं, मेरे को नहीं मालूम, या आप उपलब्ध कर पाएंगे या नहीं, बता दूं? नहीं, इतने रेंदू बहुत हो गए, बताऊं? चलिए, एक त्रिफला का तेल भी मिल सकता है, त्रिफला का तेल। सो ये पाचन को सुधारता है, आंतों की सफाई करता है, गैस और सूजन से राहत देता है। सो सावधानी जरूर रखनी चाहिए, ये सारी चीजें फायदे की भी हैं। सावधानी क्या? एक तो गर्भवती महिलाएं बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी के पूछे ना करें, पहले परामर्श ले लें किसी से। सर्जरी के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। नाभि में कोई इंफेक्शन या घाव है खुजलाने से या किसी भी तरह से, तो इस समय तेल का प्रयोग उस समय ज्यादा न करें। नाभि आपकी बहुत सेंसिटिव है तो भी आप थोड़ा सा सावधानी बरतें। एक चीज मैं कहना चाह रहा था कि क्या नाभि से विटामिन एब्जॉर्प्शन होता है? होता है। मैं ये फिर किसी टॉपिक में आपके साथ चर्चा करूंगा। सो इसके साथ एक विशेष बात मैं कहना चाह रहा था कि मजबूती भी तो चाहिए। सो यदि आप एक्सरसाइज करते हैं, न्यूट्रिशन पूरा खाते हैं, यानी आप प्रोबायोटिक लेते हैं, गट हेल्थ अच्छी होती है, प्रोटीन इंटेक करते हैं, आपकी मसल्स, नाभि के आसपास जो लूजपन आ गया था आंतों के अंदर, जो नीचे खिसक जाती थी आंत बार बार, तो उससे मजबूती आने लगती है, आपका डाइजेशन अच्छा होने लगता है। सो आप पूरा का पूरा न्यूट्रिशन अच्छे से खाते हैं, लेते हैं,
तो आपको बड़े फायदे होते हैं। साथ में मल्टीविटामिन, साथ में आपका एलो कंसंट्रेट, और आपका लेते हैं तो ये डाइजेशन को सपोर्ट करता है, आपकी बॉडी को बेहतर फील कराता है, और जो आप चाहते हैं एक हैप्पीनेस वो आपको मिलने लगती है। सो नाभि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नाभि बहुत ही जरूरी है आपको स्वस्थ रखना। सो हमेशा नाभि पर आप फोकस करिए, और नाभि कैसे ठीक रह सकती है इस पर, और नाभि यदि आपको कोई परेशानी है तो नाभि से कनेक्ट करके उस चीज को पहले प्रयास करके प्री डायग्नोस। ठीक है, हम एक्यूप्रेशर चिकित्सा विधा के अनुसार मैं बताता हूं कि सबसे पहले हमें सिखाया जाता है कि नाभि को चेक करो। ठीक है, नाभि आपकी खराब है तो पहले नाभि को संतुलित करो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो नाभि संतुलित करने के बहुत सीधे, चेक करने के सबसे बड़े और सीधे उपाय हैं कि ये आपकी जो ये लाइन है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और ये 4, यानी ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, ऐसे मिलाएंगे तो ये पैरेलल हैं सभी, तो नाभि संतुलित है। ऊपर नीचे हैं तो असंतुलित है। सो संतुलित कैसे होगी, ये मैंने जो तरीके बताए, और कुछ अपने और भी चीजें होती हैं, जैसे हमारे एक्यूप्रेशर में तो कई इसके पॉइंट्स होते हैं। आप बार बार ये यहाँ नाभि का पॉइंट है, ठीक है, इसको बार बार ऐसे 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 दबाएंगे तो नाभि अपनी जगह पर धीरे 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 आने लगेगी। ठीक है जी। सो ऐसे रोज आप उठ करके इसे दबाओ तो ठीक है, तो अच्छा है, यदि ठीक नहीं है तो अच्छा होने लग जाएगा। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आगे किसी सेशन में मैं इसके बारे में और डिटेल जानकारी दूंगा आपको। सो थैंक यू सो मच। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर दूसरे को बताइए, और क्योंकि ये ऐसी जानकारी हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाती है। सो आप इस ज्ञान को, विज्ञान को जरूर बढ़ाने में मदद करिएगा। थैंक यू।